राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और आज हम जो बात करने वाले हैं, एक कंपनी जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में काम करती है। यूजुअली ये जो बीज होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, फसल के उगाने से पहले उन बीजों के ऊपर में काम करती है। इसके अगर हम लोग आरएचपी को पढ़ते हैं यहाँ पर, तो आरएचपी के अंदर में लिखा हुआ है कि ये बेसिकली जो जेनेटिकली इम्प्रूव्ड जो बीज होते हैं उनके ऊपर में काम करती है। वैसे देखा जाए तो बहुत सारी जो देशों की जो गवर्नमेंट्स हैं वो आज के दिन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो कंपनियां हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाई कर देती हैं बीजों को, उनके ऊपर में काम कर रही हैं कि ऐसी कंपनियों को बैन किया जाए। जैसे रशिया है, तो रशिया ने जेनेटिकली मॉडिफाइड जो कंपनियां उनको सबको बैन कर रखा है। ऐसे ही बहुत सारी दुनिया के अंदर में कंपनियां जो कि जेनेटिकली जो मॉडिफाइड हो जाती हैं जो बीज, उनके अंदर में न्यूट्रिशंस की कमी उनको लगती है। तो उसी टाइप से ये कंपनी बोल रही है कि एडवांसिंग इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर टुगेदर विद जेनेटिकली इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज़। तो अब काइंड ऑफ अगर ये जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की तरफ में ही काम कर रही है, तो फिर जैसे हम देखते हैं हाइब्रिड बीज आ रहा है, हाइब्रिड हर चीज़ हाइब्रिड आ रही है, हाइब्रिड टमाटर आ रहा है, हाइब्रिड मिर्च आ रही है, जिनमें मतलब कड़वा वो नहीं होती, चरकाट नहीं होती, बट ऐसे घास टाइप होती है। तो हर टाइप की चीज़ मार्केट में आ रही है। तो काफ़ी लोग इस चीज़ को बुरा भी मानते हैं सेहत के लिए, काफ़ी लोग इसको, जनता को, जैसे बढ़ती हुई जनता है तो उस डिमांड बहुत ज़्यादा जिसको फेस करने के लिए एक टाइम की डिमांड मान रहे हैं, टाइम की ज़रूरत मान रहे हैं इसको। तो दोनों ही सवाल हैं। गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो बेसिकली जो जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ें हैं जो रियल है एग्रीकल्चर के अंदर, उसी के ऊपर में ध्यान देती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि पिछले साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो खाद जो ये होता है ना, क्या देते हैं फर्टिलाइज़र्स जो देते हैं, एक जो नॉर्मल फर्टिलाइज़र्स होते हैं, उनके ऊपर में गवर्नमेंट्स को, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, उनको सब्सिडी देने के लिए कहा था और या फिर प्रोत्साहित किया था। जैसे अपने बायो फर्टिलाइज़र्स हो गए, गोबर से बने हुए फर्टिलाइज़र्स हो गए, केचुआ खाद हो गई, इस टाइप से उनको। तो अब इस वाले जो बजट के अंदर में गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया कि हमें और सस्ते के अंदर में सामान इंक्रीज करना है, पैदावार बढ़ाना है। तो ऐसी जो कंपनियां जैसे KSCL हो गई, या फिर ये निर्माण है जेनेटिक, ये जो जेनेटिक्स हो गई, ऐसी कंपनियों को बढ़ोतरी मिलने का बजट में प्रावधान मिला है, जिसकी वजह से ऐसी जो कंपनियां वो सारी की सारी बजट के बाद में भागती हुई नज़र आई हैं, ऊपर की तरफ में जाती हुई ही नज़र आई हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये कंपनी की आज हम क्यों चर्चा करें, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट से और पैसा उठाने ट्राई कर रही है, जब लगभग 49 करोड़ रुपीज़। और ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी मेरे को लगता है कि यूजुअली 50 करोड़ से ज़्यादा ऊपर जब कंपनियां पैसा उठाती हैं तो उनको RBI को, सॉरी सेबी को, थोड़े से डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा जमा करवाने पड़ते हैं, थोड़ी फीस भी ज़्यादा लगती है। तो अब ये कंपनी सेबी से बचने के लिए 50 करोड़ से कम उठा रही है, या फिर कोई और रीज़न है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट मेरे को लगता है। अब आगे चर्चा करते हैं और कंपनी के बारे में। अब कंपनी हर 32 शेयर के ऊपर में एक्स्ट्रा 11 शेयर जारी कर रही है, ठीक है। और जो 11 शेयर्स एक्स्ट्रा जारी कर रही है वो 239 रुपीज़ में जारी कर रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ मेरे को बहुत ही गजब लगती है, कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर मैनेजमेंट की साझेदारी हो सकती है। अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्मली चेक करते हैं तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 200 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा है, और वो भी काफ़ी टाइम से ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, लगभग मार्च से लेकर के मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जून तक अच्छे खासे 200 के आसपास में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब कोई भी अगर राइट इशू कंपनी निकालती है तो वो हमेशा जो एग्जिस्टिंग प्राइस होता है उससे नीचे के अंदर में उनको लॉन्च करना पड़ता है, उससे कम पैसों के अंदर में नए शेयर जारी करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे 200 का अगर प्राइस नॉर्मली चल रहा था तो 239 पे तो कंपनी जारी कर नहीं सकता था अपना राइट इशू। तो कंपनी 22 तारीख को राइट इशू लेके आती है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी बेसिकली, ये तो कंपनी का राइट इशू का प्रचार नहीं है। अगर हम लेटर ऑफ ऑफर देखते हैं तो ये 22 जुलाई का है, राइट, जिसमें हम लोग डेट देखने को मिलेगी, दैट इज़ हियर इट इज़, राइट। अब यहाँ पे अगर हम लोग कंपनी के स्टॉक को चेक करते हैं एक बार, स्टॉक प्राइस को, तो ये लगभग लगभग 27 जून को चल रहा था 183 के आसपास में एवरेज प्राइस, और बाद में अचानक से एक 10-15 दिन के अंदर में बढ़ जाता है और एकदम ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तब गवर्नमेंट जो कंपनी है अनाउंसमेंट करती है कि 238 का प्राइस, मतलब एक महीना पहले 200 पे चलता है और एक महीना बाद में ही, आधा महीना बाद में ही कंपनी का स्टॉक प्राइस ऑल टाइम हाई पे चला जाता है। और उसी वक्त कंपनी राइट इशू की घोषणा करती है, और वो भी उससे एवरेजिंग प्राइस से ज़्यादा का। तो यहाँ पर एक हो सकता है कि कंपनी ने ही इस प्राइस को मैनिपुलेट किया। आई एम नॉट सेइंग कि किया है, मैं कहता हूँ कि ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है।
कि अचानक से प्राइस ऊपर जाता है और कंपनी राइट इश्यू के लिए अनाउंसमेंट कर देती है। इससे कंपनी को फ़ायदा क्या होता है कि कंपनी कम शेयर जारी करके भी ज़्यादा पैसे मार्केट से उठा सकती है, ये दिखा करके कि हम तो सस्ते में आपको शेयर्स दे रहे हैं, जबकि एक्चुअली शेयर चल रहा था 200 के भाव के आसपास में, अचानक से ऊपर को मैनिपुलेट करके ऊपर ले जाया गया और बाद में महंगे में शेयर्स दिए गए। तो ये मार्केट की चाल होती हैं, काफ़ी लोग इन चालों को यूज़ करते हैं, काफ़ी कंपनियाँ। अब ये मैनेजमेंट की तरफ से एक मतलब अगर ठगने की कोशिश की गई है तो बहुत बुरी चीज़ है, और अगर दिमाग ऑटोमेटिकली कंपनी के फेवर में ही चीज़ आ गई है तो मार्केट अपने आप ही बढ़ गया है, तो फिर कंपनी की चांदी हो गई। दोनों ही पहलू हैं। बट ये अगर मार्केट, ये जो बढ़ा है मार्केट, ये बजट की वजह से, बजट से पहले ही बढ़ चुका था, तो ये बजट की वजह से बढ़ा है ये भी कंपनी नहीं बोल सकती है। नेक्स्ट अब एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी की और चीज़ों के ऊपर नज़र डाल लेते हैं कि कंपनी क्या करती है। तो उसकी अगर नज़र डालते हैं तो यहाँ पे कंपनी का 272 372 के आसपास में चल रहा है, जो कि एक महीना पहले 200 के आसपास चल रहा था, लगभग आधा नीचे चल रहा था। ठीक है, चढ़ गया, बजट की वजह से भी चढ़ गया और भी रीजंस की वजह से चढ़ ही गया। कोई ना कोई रीज़न तो मिल ही गया होगा मार्केट को चढ़ने के लिए, मैनेजमेंट की साठ गांठ नहीं है तो। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि 28 का पी है, जो कि इतना अच्छा भी नहीं है इतना बुरा भी नहीं, क्योंकि इसी सेक्टर में जो काम कर रही है उनका जो इंडस्ट्री पी है वो 35 का है। बट ये इंडस्ट्री पी खराब है, बिकॉज इस मार्केट में जो सेक्टर में जो कंपनियां काम करें उनका नॉर्मली पी जो है वो 22 27 इसी के आसपास में है, और जिनका नहीं है उनका नेगेटिव में रिजल्ट होता है, तो उनका पी नहीं होता है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि तो सेक्टर के जो पीज हैं उनके आसपास में कंपनी का कमाई कर रही है, उसी के आसपास में। अब पीबी रेशियो है 8 का है, जिसको अगर हम सेक्टर के पीबी रेशियो के साथ में कंपेयर करते हैं तो उसके लिए तो फिर हमें इनकी स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे हम मंगलम की बात करते हैं, यहाँ पर मंगलम इसका कॉम्पिटिटर है डायरेक्ट, ठीक है, तो उसका जो पीबी रेशियो होगा वो इसके आसपास में ही होता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके आसपास में नहीं होता है तो फिर प्रॉब्लम है। अगर हम यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो देखते हैं तो वो देखने को मिल रहा है 20, ओके, तो ये देखने को मिल रहा है 4.2 का। सो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो ज़्यादा ऊपर भी चल रहा है वैल्यू से, जहाँ पे लिस्टेड जो कंपनियां हैं उनके मुकाबले देखा जाए तो ये अचानक से जो रैली आई है, जो रैली आती है, जो मैनिपुलेटेड रैली होती है यूजुअली, वो वैल्यूएशंस नहीं देखते क्या कमाई कर रही है, क्या वैल्यू होनी चाहिए, वो बस भगाते हैं मार्केट में, शेयर को बाद में पटक देते हैं। इसकी अगर कंपनी की कमाई की बात करें तो कंपनी की कमाई हर साल अच्छे तरीके से बढ़ रही है, नो दैट्स वेरी गुड। और इसी रेवेन्यू जो है वो अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, साथ में कंपनी के नेट प्रॉफिट्स हैं वो भी ठीक ठाक तरीके से बढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से बढ़ते हुए मानेंगे, क्योंकि 4 करोड़ से सीधे 10 करोड़ हो गए तो डबल से भी ज़्यादा हो गया, लगभग 1.5 गुना कमाई बढ़ गई। इसी के साथ में कंपनी की जो ट्रेड रिसीवेबल्स है, कंपनी का जो माल अटक रहा है, पैसा जो है वो भी अटक रहा है। यहाँ पे इस साल जो है ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए हैं अगेन, 11 करोड़ 59 लाख रुपीज़ से ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे लगभग कितने 8 करोड़ रुपए से बढ़ गए। और कंपनी की जो सेल है वो अच्छे खासे तरीके से 63 करोड़ की थी, जबकि नेट प्रॉफिट कंपनी ने 10 करोड़ ही कमाए हैं, तो 2 करोड़ रुपए ही एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे ठीक है, ठीक ठाक हम इसको मान के चल सकते हैं। अब कंपनी के अंदर में जो मैक्सिमम पैसा लगा हुआ है वो इन्वेस्टर्स का ही पैसा है, बट वो पैसा लगा हुआ कहाँ पे, कंपनी ने उस पैसे को कहाँ यूज़ कर रखा है। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी बोल रही है कि हमने अदर एसेट आइटम्स के अंदर में इंक्लूड कर रखा है। तो ये कौन से अदर एसेट आइटम्स हैं, तो बोल रही है एडवांस फॉर परचेज दे रखा है, कि कोई कंपनी का जो माल बेचती है, राइट, जो हाइब्रिड बीज हैं उसके लिए कंपनी ने यहाँ पर ऑर्डर दे रखा है एडवांस एसेट आइटम्स। अब कौन सी चीज़ के लिए ऑर्डर दे रखा है वो पर्टिकुलरली अभी कंपनी ने बता नहीं रखा कहीं पर, रिसेंटली आई केस बता देगी, या तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स में बढ़ोतरी हो रही होगी, या फिर कहीं पे इधर इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, कुछ तो बढ़ेगा, यहाँ से कम होगा तो पता चलेगा, या फिर कंपनी ने एडवांस दे रखा है तो फिर कोई ना कोई झोल भी हो सकता है। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। अब अचानक से कंपनी इस पैसे भी उठा रही है स्टॉक मार्केट से, और वो भी 50 करोड़ से नीचे, फिर अचानक से स्टॉक मार्केट का बढ़ जाना राइट इशू से पहले ही, जस्ट पहले ही, तो ये काफ़ी नेगेटिव साइंस भी हैं। साथ साथ में कंपनी के ऊपर में थोड़ा बहुत हो सकता है कंपनी सही भी चल रही हो, सही से काम भी कर रही हो, राइट। तो अब आपको क्या डिसीजन लेना है वो आप अपने अनुसार ले सकते हैं। कुछ नेगेटिव्स पॉजिटिव दोनों ही मैंने आपके सामने रख दिए हैं।
कंपनी के स्टॉक प्राइस को देखते हुए मेरी पर्सनल बायसनेस है वो कंपनी के ऑपोजिट ही जा रही है, कंपनी के फेवर में नहीं जा रही है, बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स जो कि कॉरपोरेट कल्चर के अंदर में नहीं होनी चाहिए। मैं उनके खिलाफ हूँ यूजुअली, और मैंने वो चीज़ें वो आपके साथ में डिस्कस की कर ली है। दैट्स ऑल। अब आपको जो भी राय लेते हैं आप वो अपने और रिसर्च करके और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही लें। और राइट इश्यू के अंदर में यूजुअली सस्ते शेयर्स दिखते हैं जो कि टेम्पररी शेयर्स होते हैं। उन टेम्पररी शेयर्स को खरीद के बाद में होल्ड ना करें, उनके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। जैसे इसके अंदर में भी टेम्पररी शेयर्स आपको देखने को मिलेंगे 100-150 के आसपास में, तो उनको खरीद के ना बैठें, ठीक है, वो लैप्स हो जाएंगे कुछ टाइम के अंदर। असली शेयर्स खरीदें, या फिर आप राइट इशू को किस तरीके से खरीदा बेचा जाता है, किस तरीके से फ़ायदा होता है, किस तरीके से पेमेंट किया जाता है, उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखे हैं। उन वीडियोज़ के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। अगर कोई फिर भी डाउट रह जाता है किसी भी टाइप का तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, उसके लिए भी अपॉइंटमेंट बुक करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सी यू टुमारो विद न्यू इम्पोर्टेंट वीडियो।